Hello everyone, I am Dr. Devendra Gautam, Assistant Professor from JIMS Greater Noida. Today we are going to discuss what is compiler and phases of compiler. So the definition of compiler is a kind of translator which convert high level language into machine language. तो जो कंपाइलर है उसके अंदर जो कंपाइलेशन प्रोसेस है उस प्रोसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो पहला प्रोसेस जो है वो हमारा एनालिसिस है और दूसरा प्रोसेस जो है वो हमारा सिंथेसिस है। तो कंपाइलर के जो पहले 3 फेज हैं उसमें हम सिर्फ अपने कोड को एनालिसिस करते हैं। लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटैक्स एनालिसिस और सीमेंटिक एनालाइजर में सिर्फ हम अपने कोड को एनालिसिस करेंगे और द रेस्ट 3 फेज इज इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड टारगेट जनरेशन। यहाँ पर हम अपने कोड को सिंथेसाइज करते हैं। So the first phase of the compiler is lexical analyzer. Lexical analyzer का काम ये होता है कि lexical analyzer just takes the source program as a character by character and generate tokens. And the output of this phase is called lexi. यहाँ पर जैसे ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है पोजीशन इज इक्वल टू इनिशियल प्लस रेट इंटू 60, तो यहाँ पर हम अपने एक्सप्रेशन को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर लेके उसके रेस्पेक्ट में टोकन जनरेट करते हैं। जैसा कि इस टेबल में दिखाया गया है कि पोजीशन को हमने एक आइडेंटिफायर 1 टोकन दिया, इनिशियल को ID2 एंड रेट को ID3। तो जो हमारा एक्सप्रेशन था वो कन्वर्ट होकर बना ID1 इज इक्वल टू ID2 प्लस ID3 इंटू 60। नेक्स्ट फेज है सिंटैक्स एनालिसिस। सिंटैक्स एनालिसिस में जो भी टोकन्स बनाकर आपने लेक्सीम बनाया वो एज अ इनपुट यूज करेगा सिंटैक्स एनालिसिस और इसके रेस्पेक्ट में क्या बनाएगा, पास ट्री कंस्ट्रक्ट करके दे देगा। थर्ड फेज है सीमेंटिक एनालिसिस। सीमेंटिक एनालिसिस का काम ये है कि जो भी आपका एक्सप्रेशन है वो ये चेक करेगा कि एवरी डिड्यूस्ड एक्सप्रेशन इज मीनिंगफुल और नॉट। मतलब आपका जो भी सोर्स कोड है उसके अंदर जो आप डेटा टाइप यूज कर रहे हैं या जो भी आप ऑपरेटर यूज कर रहे हैं या उसके अंदर आप जो भी चीजें यूज कर रहे हैं वो पहले से कंपाइलर में डिफाइंड है या नहीं है। तो सीमेंटिक एनालिसिस का काम ये है कि एवरी डिड्यूस्ड एक्सप्रेशन इज मीनिंगफुल और नॉट। नेक्स्ट फेज इज इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन क्या है? एज अ प्रोग्राम फॉर अ एब्स्ट्रैक्ट मशीन फॉर द एग्जांपल यूज्ड इन लेक्सिकल एनालिसिस द इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन विल बी, जैसे उसमें जो एक्सप्रेशन था पोजीशन इज इक्वल टू इनिशियल प्लस रेट इनटू 60, उसके लिए इसने क्या किया, इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट किया। तो जैसे उसमें जो एक्सप्रेशन था उसमें इंट रियल को 60 को एक टेम्परेरी वेरिएबल 1 में स्टोर करा लिया और फिर टेम्परेरी वेरिएबल 2 में उन्होंने ID3 इंटू टेम्प 1 की जो वैल्यू थी उसको सॉल्व करके टेम्परेरी वेरिएबल 2 में स्टोर करा लिया। इस तरीके से जो फाइनली हमारा जो वेरिएबल आइडेंटिफायर 1 में हमने टेम्प 3 की वैल्यू स्टोर करा ली। तो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में हमने अपने कोड जो भी सोर्स कोड था उसका कोड रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट किया। नेक्स्ट फेज इज कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन का काम ये है कि जो हमारा कोड था, जैसे यहाँ पर हमारा जो कोड है वो 5 लाइन का कोड था, यहाँ पर उसको ऑप्टिमाइज करके इन्होंने 2 लाइन्स में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। मतलब इन्होंने डायरेक्टली टेम्प 1 में ID3 इंटू 60 को स्टोर करा लिया और ID1 इज इक्वल टू ID2 प्लस टेम्प 1। तो जो 4 लाइन का कोड था हमारा वहाँ पर जो उस एक्सप्रेशन के लिए हमने बनाया था वो यहाँ पर 2 लाइन्स में कन्वर्ट हो गया। And the last phase is code generation. The final phase of the compiler is the generation of the target code consisting normally of the relocatable machine code और assembly code. मतलब यहाँ पर जो हमारा कोड बनेगा वो हमारा assembly कोड होगा, जो जिस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने फंक्शन यूज करके बनाया, मूव वेब फंक्शन, मल फंक्शन, मूव फंक्शन, ये हमारा क्या है, रिलोकेटेबल मशीन कोड है। तो कंपाइलर में जो कंपाइलेशन प्रोसेस है उसमें जो रिलोकेटेबल कोड मशीन कोड प्रोड्यूस हुआ वो ये आपके सामने जो हमारा एक्सप्रेशन था उसके रेस्पेक्ट में ये उसका रिलोकेटेबल कोड बन गया और इसको हम लोग बोलते हैं मशीन असेंबली कोड भी बोलते हैं। थैंक यू।